राजस्थान प्रदेश के 12वीं पास युवक और युवतियों के लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर ही, आपके गांव में ही, आपके शहर में ही, आपके घर के पास ही सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायक के पद पर शानदार भर्ती का यहां पर खुशखबरी दिया है। अगर 12वीं पास है केवल और स्कूलों में नौकरी करना चाहते हो, पहले से भी विद्यालय सहायक के पद पर नौकरी कर रहे हैं हजारों युवा साथी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, अस्थायी है, संविदा बेस पर है। आपको अगर परमानेंट नौकरी लगना है तो यह वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, समय समय पर भारत सरकार के द्वारा समय समय पर प्रदेश की सरकार के द्वारा कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च की जाती है जो आपके काम की होती है, लेकिन आप लोग सरकार की योजना को कहीं ना कहीं फॉलो ही नहीं करते। आप लोग उन योजनाओं का लाभ ही नहीं उठाना चाहते। कुछ नागरिक तो इसमें ही रह जाते हैं कि सरकार की चाहे कितनी भी बड़ी योजना आ जाए उसको नकार देते हैं, क्योंकि वो सरकार उसकी पार्टी की नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों पार्टी वार्टी को मारे गोली। आप पैसा अगर कमाओगे तो वो आपके काम का है, कोई आपको पैसा नहीं देने वाला, ना सरकार पैसे देगी, ना आपको कोई कमाकर पैसे देगा। आप काम करोगे, आप खुद कमाओगे तो आपका काम का है। ये पार्टी वार्टी के चक्कर में आप योजनाओं का लाभ और नहीं उठा रहे। अब देखिए मेरी बात, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, लाइक का बटन दबा देना। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राजस्थान विद्यालय सहायक की भर्ती का यहां पर भजन लाल की सरकार ने बोला है कि विद्यालय सहायक के पदों पर हम भर्ती निकालेंगे। और यहां पर दोस्तों आयु उनकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जो भी युवा साथी फॉर्म भरेगा। ठीक है, ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल तक की छूट रहेगी अधिकतम आयु सीमा में। नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यता मैं पहले भी कह चुका हूं कि ओनली 12वीं पास अगर कर रखी है तो स्कूल सहायक के पद पर आप नौकरी कर पाओगे, सरकारी स्कूलों के अंदर ड्यूटी मिलेगी। चयन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों आपके 12वीं में कितने परसेंटेज है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर बताना, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में रोल निभा रहे हैं आपके 12वीं के अंक। उसी से आपकी मेरिट बनेगी। 70% वेटेज तो आपका 12वीं के अंकों के आधार पर रहेगा। नेक्स्ट, आपका साक्षात्कार अनुभव 30% इसका रहेगा। फिर फाइनली इसको देख करके और मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कहने का मतलब मेरा यही है कि बिना किसी लिखित परीक्षा के सरकार आपको राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायक की नौकरी दे रही है। समझ तो रहे हो ना मेरी बात आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों, वेतन की बात करूं तो अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि 8,500 रुपए, लेकिन पहले से जो संविदा पर विद्यालय सहायक लगे हुए हैं उनका वेतन तो 11,000 रुपए है दोस्तों। लेकिन आप घबराए नहीं यार, घर बैठे आपको 10-12 हजार रुपए मिलेगा, वो कम है क्या? कम है क्या? बहुत है। एक बेरोजगार की बजाय तो ले लेना, कहां दिक्कत है। स्कूल सहायक के पद पर जब आपका चयन कर लिया जाएगा तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? भाई स्कूलों में नौकरी लगाई जा रही है तो पढ़ाना पड़ेगा क्या बच्चों को? तो वो सब देखिए। पहले तो ड्यूटी टाइम तो आपका वही रहेगा जो स्कूल का टाइम रहता है। अब स्कूल का समय परिवर्तन रहता है, सर्दियों में थोड़ा लेट स्कूल खुलता है, गर्मियों में जल्दी खुल जाता है, तो 3-3 बार स्कूल का टाइम टेबल चेंज होता रहता है। वो आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है। 6 से और 8 घंटे का आपको वर्क मिलेगा। मिड डे मील का संपूर्ण कार्य आप लोगों को करना पड़ेगा। मिड डे मील जानते हो ना, बच्चों को खिचड़ी मिलती है, खीर मिलती है, दाल चावल मिलते हैं फ्री में छोटे बच्चों को सरकारी स्कूलों में। तो वो मिड डे मील का संपूर्ण कार्य ये करेगा, बच्चों को सही से खाना मिल रहा है या नहीं। ठीक है, सरकार जितने भी खाने पीने की चीज दे रही है वो सही तरीके से मिड डे मील के थ्रू आ रहा है या नहीं, तो वो सब इसको दिया जाएगा। नामांकन का संपूर्ण कार्य। अब देखिए जुलाई में स्कूल खुलने वाले हैं। अब सरकारी स्कूलों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूल में जितना ज्यादा नामांकन बढ़े, यानी कि जितना ज्यादा एडमिशन हो उतना ही ज्यादा फायदा है। इसलिए विद्यालय सहायक का काम रहेगा कि घर घर जाकर ये कहेगा कि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका एडमिशन कराएं, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा योजनाएं दे रही है आपके बच्चों को। यूनिफॉर्म फ्री में दे रही है, किताब फ्री में दे रही है,
मिड डे मील के तहत आपको खाने पीने की चीज मिलेगी बच्चों को, तो वो सब ये सरकार की बातें करेगा। बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाना। आजकल की सोसाइटी क्या हो चुकी है, आपको भी पता होगा कि चाहे कितना भी गरीब पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चे को ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में पढ़ाना चाहेगा। वो क्यों? क्योंकि भेड़ चाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब भेड़ चाल कैसे है कि एक यहां पर गरीब है, ठीक है, क्या है दोस्तों, गरीब, और दूसरा है यहां पर मीडियम, और तीसरा है अमीर। अब इसका बच्चा कितने साल में पढ़ रहा है? इसका बच्चा पढ़ रहा है 1 लाख रुपए साल में, बड़े स्कूल में। इसका बच्चा कहां पढ़ रहा है? 50,000 रुपए साल में। अब गरीब क्या कहेगा? नहीं, मैं तो मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगी, मैं तो जो पड़ोसी का बच्चा स्कूल में जा रहा है उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगी। ये है भेड़ चाल। और वो ये नहीं देख रहा कि इसने तो पैसे के मारे कहीं ना कहीं अपनी बढ़ाई के लिए ऐसे स्कूलों में करवाया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने बच्चे की माइंड कैपेसिटी जांचो। अगर नौकरी लगेगा तो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी नौकरी लग जाएगा, और नहीं लगा तो ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में पढ़ा लेना, चाहे 1 लाख रुपए फीस में आप पढ़ा लेना तो भी नहीं लगेगा। ये सच है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है क्या कुछ है। तो बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाना, और गैर शैक्षणिक कार्य रहेगा। गैर शैक्षणिक कार्य का मतलब भी जानते होंगे, आपको पढ़ाना नहीं है, क्लास नहीं लेनी, गैर शैक्षणिक कार्य मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों, आपको तो एक चीज का इंतजार होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। अब जल्द से जल्द इस महीने के बाद आपको बेहद बड़ी खुशखबरी आएगी। और राजस्थान विद्यालय सहायक सीधी भर्ती का जो कहीं ना कहीं सरकार ने घोषणा की है, तो घोषणा तो की है, तो घोषणा को पूरा भी करेगी। आप बस तैयार हो जाओ, बस आपको कहीं ना कहीं नौकरी ले लेनी है। ठीक है, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अन्य कोई परेशानी है, अन्य कोई आपका सवाल है इस भर्ती को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य छोड़ देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत।